हेलो सभी को। तो आप लोगों के साथ में कुछ शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया। अभी हर जगह केवीएस का न्यू रिक्रूटमेंट तो नहीं है, वॉक इन इंटरव्यू 2026-27 का चल रहा है। तो मेरे स्टेट में कुछ दिन पहले जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ का हो गया, तो मैंने भी टीजीटी और पीआरटी का भरा। और फर्स्ट थे टीजीटी पीजीटी लोग का हो रहा था, तो मैंने टीजीटी का भरा। और मैं बहुत नर्वस हो गया था क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वॉक इन इंटरव्यू था। फिर मैं गई अंदर, फिर मेरा वहाँ पे 2 ही पैनल मेंबर था। उसने सबसे पहले तो बोला कि खुद को इंट्रोड्यूस किया। फिर पूछा कि आपका कौन सी सब्जेक्ट है, तो मैंने बताया ज्योग्राफी। में वो शिवर कर रहे थे, पूरा टोटली नर्वसनेस मेरे दिख रहा था। इंट्रोडक्शन भी ढंग से नहीं दे पा रहा था क्योंकि मैं बहुत खुद को इतना डरा के रख दिया ना। क्यों बोलने सब अपना सब्जेक्ट सिर्फ पढ़ के गया था, बाकी बेसिक वाला भी हम मतलब दोबारा पढ़ के हाँ ऐसे वैसे वगैरह थोड़ा ऊपर से भी देख के भी नहीं गया। तो कहीं वहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो हम नहीं जानेगा, सोच के बहुत डर गया था। स्पेशली जो अरुणाचल से है उसको मैं बताना चाहती हूँ कि नहीं डरना है वॉक इन इंटरव्यू बोल के ना। जस्ट बेसिक जो भी है सोशल साइंस में जितना सब्जेक्ट है उसका बेसिक पढ़ के जाओ। तो फिर हमको बोला गया खुद का इंट्रोडक्शन बोल के, तो मैंने खुद को इंट्रोड्यूस किया, वो भी खाते हुए एकदम डरते हुए ना। फिर सर दो ही पैनल था, 2 सर था, बहुत अच्छा था। और फिर हम तो बात सॉरी बोल रहा था ना। फिर साला बोला कुछ नहीं, कोई नहीं, ऐसे होता है, आप प्रेशर है ना और के कुछ नहीं। मेरा फर्स्ट टाइम इसलिए वो लोग भी समझ दे रहा था। और सर ने हमको क्वेश्चन पूछा कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमी कितना है और उसका क्या क्या है बताओ बोल के ना। फिर एग्जाम्पल पूछा और फिर पूछा कि आप केवीएस क्यों ज्वाइन करना चाहती है। एंड फिर दूसरा सर ने पूछा कि आप कितना वो है ओशन है उसको असेंडिंग ऑर्डर में बताओ, और प्लेट टेक्टोनिक्स कितना है, और फिर क्या क्या है प्लेट टेक्टोनिक्स का नाम बताओ, ऐसे पूछा। फिर दूसरा सर ने पूछा हमको कि डेमोक्रेसी क्या है और फंडामेंटल ड्यूटीज़ और फंडामेंटल राइट्स क्या है ना, वही पूछा। तो आप लोग भी नहीं खापना है, जो भी भर के आता है, जो भी बेसिक ही पूछेगा तो आप लोग अच्छे से रेडी करके आना है। मेंटली खुद को प्रिपेयर करना है कि जो भी हो नहीं डरेगा बोल के ना, जो भी आओ उसको कॉन्फिडेंटली नहीं जानने से भी आंसर करेगा बोल के है ना। फिर डेमो क्लास के लिए भी हम तो रेडी करके आया था, लेकिन कैंडिडेट बहुत ज़्यादा था तो डेमो क्लास करने नहीं दिया। फिर सर लोग ने बोला हो ओके आप जा सकते हैं बोला ना। तो मेरा वो हो गया खप के। अब तो कभी नहीं सोचा था कि मेरा यहाँ सिलेक्शन बोल के तो नहीं, सिलेक्शन तो होगा नहीं, हम तो सोच ही रहा था। बट हम तो सोचा कि मेरा बहुत पीछे नंबर में आएगा क्या, क्योंकि मैं खप के गई, मेरा कॉन्फिडेंस एकदम जीरो लेवल में था। फिर भी कोशिश किया। एंड फिर नेक्स्ट डे कुछ और पीजीटी मैथ साइंस लोग का था। फिर उसके बाद उसमें था पीआरटी, म्यूजिक टीचर, नर्स और योगा टीचर एंड देन भलबाटिका का था। फिर उसमें मैंने पीआरटी का दिया ना, वो दिन को खुद को मैंने बहुत प्रिपेयर किया, हाँ मेंटली भी अंदर से भी कि आज हमको नहीं डरना है बोल के है ना। फिर मेरा टर्न आया, मैं गई और सर लोग से अच्छे से बात किया। उसमें तो इंट्रोडक्शन भी देने नहीं दिया क्योंकि कैंडिडेट बहुत ज़्यादा था। बाद में हमको पता चला कि कैंडिडेट 50 से ऊपर था है ना। तो गया, हमको पूछा कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना चाहोगे ना। तो हमने सोचा कि आपको अगर
स्कूल में मिल गया तो आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाओगी ना। तो हम जो कन्फ्यूज़ हो गया तो हमने सर को बोला जो भी सब्जेक्ट सर बोला ना। तो फिर सर ने बोला नहीं नहीं आपको यहाँ पे पढ़ाने के लिए 3 मिनट्स देगा तो आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएगा बोल के ना। तो मेरा जो तो सर को मैंने बोला सर मैं ABS पढ़ाऊँगी बोला ना। तो फिर सर ने बोला ओके आप पढ़ा के दिखाओ आपको 3 मिनट्स दे रहा बोल के मैंने पढ़ाया। फिर मेरा टॉपिक था सोलर सिस्टम ना। फिर सर लोग बोला कि ये तो क्लास 2 कौन सी क्लास की है पूछा। तो मैंने बोला कि सर ये क्लास 2 ABS का है बोला। तो ऐसा बोला क्लास 2 में तो सोलर सिस्टम नहीं है बोला। तो मैंने भी फिर बोला कि नो सर हम KBS का बच्चा का एक बुक से देख के इसको प्रिपेयर किया बोला ना। तो सर ने बोला आए एक्चुअली वो लोग ना क्लास 2 को EVS बुक तो प्रोवाइड करता है ना दे देता है लेकिन नहीं पढ़ाता है बोला ना। तो उन लोग को मालूम नहीं है कि EVS में ऐसे ऐसे चैप्टर है बोल के ना। EVS क्लास 2 EVS चैप्टर नंबर 23 द स्काई बोल के एक चैप्टर का नाम है उसमें है। हाँ पेज नंबर 93 में। तो सर लोग को पता नहीं है। तो फिर वो लोग ने मेरा सब तरह बहस किया ना। तो थोड़ा आर्ग्यूमेंट टाइप का हो गया। कुछ गलत इंप्रेशन पड़ गया होगा मेरा उसमें पर वे क्योंकि हमको बताना पड़ेगा ना क्योंकि मैंने देख के आया। वो लोग बुक भी नहीं रख दिया था कि इसको लेके कुछ भी पढ़ा लो बोल के ना। जो भी प्रिपेयर करके आया पढ़ाओ ऐसे बोला। फिर सर लोग मैम लोग ने बोला चलो हो जाएगा पढ़ाओ बोल के ना। तो फिर मैंने पढ़ाया तो रिस्पॉन्ड तो अच्छा से किया वो लोग स्टूडेंट बन के ना। फिर बोला कि हो गया बोल के फिर मैं आ गया ना। तो फिर हमको पूछा ओके आपने इकोनॉमिक्स भी लेके रखा है तो हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स पूछा ना। तो मैं तो प्रिपेयर भी नहीं किया हमको मालूम कि मतलब ये सब अवेयर भी नहीं था कि पूछेगा बोल के ना। तो हम जो बोला सर मेरे को मालूम नहीं है क्योंकि ये जो इकोनॉमिक्स तो बहुत साल पहले पढ़ा था बोला। तो सर थोड़ा ऐसा हो गया ना। तो फिर फिर पूछा कि अगर फ्रैक्शन को पढ़ाएगा तो आप बच्चों को कैसे पढ़ाएगा। उन्होंने उससे पहले पूछा कि 1/3 और 1/8 में फ्रैक्शन का क्वेश्चन है कौन सबसे बड़ा पूछा। तो मैंने बोला कि 1/3 बोला। तो ऐसे पूछा कि आप अगर उसको बच्चों को पढ़ाएंगे तो कैसे पढ़ाएंगे। तो मैंने सर्कल की थ्रू बोला ना। फिर हमको बोला कि बोर्ड में दिखाओ बोले। तो हम उठ के दिखाया तो इक्वल पार्ट में हम जो 1/3 को दिखाने नहीं सक रहा था बार बार मिटा रहा था। तो सर लोग ने बोला वो तो इक्वल पार्ट नहीं है ना। तो बहुत कोशिश किया ना। तो सर लोग ने बोला कुछ नहीं होगा आ जाओ बोल के ना। समय नहीं था तो आ गया। फिर हमको बोला प्राइम नंबर क्या है 5 प्राइम नंबर है क्या पूछा ना। फिर हम जो भूल गया प्राइम नंबर में ऑड नंबर का बता दिया इसलिए आप लोग को। और आप अगर KBS में ऐसे जगह में मिलेगा तो आप जाएगा पूछा ना। तो हम हाँ कर लेगा ऐसा बोला ना। और सोलर सिस्टम का बारे पढ़ा है सोलर सिस्टम पढ़ा है तो उसका बारे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा सन क्या है मून क्या है बोल के ना। तो आप लोग को मैं वही बताना चाहूँगी अगर आपने क्लास 12 में इकोनॉमिक्स लेके रखा है या जो भी सब्जेक्ट लेके रखा है या ग्रेजुएशन का समय में आप लोग को क्या करना है उससे रिलेटेड भी हु इज़ द फादर जो भी हो वो सब पढ़ के रखना है ना। ऊपर वाला जो जैसे हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स पूछा गया वो सब प्रिपेयर करके जाना है। और KBS से रिलेटेड हमको तो नहीं पूछा पर पूछा मेरा दोस्त लोग को पूछा है KBS से रिलेटेड कुछ स्कीम वगैरह भी होता है वो सबको पूछा। एंड देन मैथमेटिक्स में तो प्राइम नंबर ये सब तो अच्छे से जानना पड़ेगा। और एडिशनल सब्सट्रैक्शन बैठे आप लोग को क्वेश्चन पूछ लेगा कि इसको ऐड करो कि कितना है ना। और पोएम पढ़ाने के लिए बोलेगा और सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन भी पूछेगा पर हमको तो नहीं पूछा। अभी तो मैं सोच रही हूँ अगर हमको सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन पूछता तो मेरा अच्छा जाता या फिर मेरा अपना सब्जेक्ट से रिलेटेड या जो भी कुछ इंग्लिश या हिंदी ग्रामर पढ़ाने के लिए बोलता तो एटलीस्ट मेरा अच्छा होता। मैथमेटिक्स में थोड़ा कमज़ोर बोलने से ये बच्चा का है पर भी हम इतना बेसिक वाला याद भी नहीं रहता ना हम लोग को। तो वापस ये सब पढ़ लेना है। और अभी फिर अरुणाचल में भी अलग अलग जगह का निकलेगा होगा आप लोग उसमें जाके अटैम्प्ट कर सकता है।
अगर वॉक इन इंटरव्यू का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप एक्सपीरियंस के लिए भी कर सकते हैं ना। और वो लोग जो ऐसे बस हर साल उन लोग को इंटरव्यू कंडक्ट कराना है, वैकेंसी बोल के भी नहीं है। अगर होगा तो एनी टाइम वो लोग बुलाएगा। और कभी कभी जो ऐसे भी होता है कि वो लोग आपको उन लोग का टीचर एब्सेंट रहेगा तो उसके लिए बुलाएगा, लीव में रहेगा तो उसके लिए बुलाएगा। फिर वापस आएगा तो आपको बता देगा कि मैम वापस आ गया, सर वापस आ गया, अपना सब्जेक्ट टीचर आ गया, तो आप कल से या ऐसे दिन से मत आओ बोल के वो लोग ऐसे बोल देना। तो कोई गारंटी भी नहीं कि आपको 1 साल कॉन्ट्रेक्चुअल है तो 1 साल रहने देगा बोल के। तो उसमें बहुत रिस्क भी है। आप दूर दूर जगह पे अगर आपको रहने जाने के लिए बोलता है, बुलाता है तो थोड़ा आप सोच के जाना। मेरा भी ऐसे बहुत कन्फ्यूजन वहाँ तो हम बोल रहा था हाँ हम कर लेगा कि, पर मन में ऐसे था कि शायद नहीं भी जाएगा होगा, है ना, ऐसे था। क्योंकि ऐसे हाँ 1 साल कॉन्ट्रेक्चुअल 1 साल के लिए बोलने से सीधा 1 साल अच्छे से रहने देने से जाने में कोई दिक्कत नहीं है ना। पर वो लोग ऐसे थे बीच में आपको निकाल देगा, वो चीज़ हमको अच्छा नहीं लगा, है ना। खैर जो भी हो, मेरा एक्सपीरियंस यही था। और मेरा टीजीटी तो गया, अच्छा से तो नहीं गया, बहुत खप खप के क्वेश्चन का आंसर तो किया। एंड देन मेरा पीआरटी तो हम सोचा कुछ तो नहीं कर सका, थोड़ा क्या था आंसरिंग करने में मेरा गलती भी हो गया, पर भी कॉन्फिडेंट लेवल उसमें जितना मेरा टीजीटी में ऐसे था, पीआरटी में ऐसे लेवल पूरा अप हो गया था। थोड़ा पॉजिटिव फीलिंग्स भी आ रहा था वो देखिए। बट फिर रात को ना नेक्स्ट डे उसका रिज़ल्ट आया, किसी ने मेरे साथ शेयर किया तो देखा कि टीजीटी में मेरा 15 नंबर में आया। तो हम देखे तो टोटल 31 ना 30 कैंडिडेट था, उसमें से 15 नंबर में आता हूँ। तो ऐसे रह गया, हाँ ये क्या हो गया गॉड बोल के ना। हम घर में भी आके बोल ही रहा था जीजा ऐसा अगर इसमें अब मिलता है बोलने से आपका मिराकल है बोल के ना। नहीं मिलने से भी एटलीस्ट मेरा नंबर ऐसे में 15 में भी आया ना, अंडर 20 में आया तो खुश हो गया। फिर पीआरटी का देखा तो पीआरटी तो मेरा एकदम 54 ना कितना कैंडिडेट टोटल कैंडिडेट्स में से मेरा 28 में आया। जो मेरा अच्छा किया था वही इतना पीछे में आया ना। पर कुछ नहीं, एक्सपीरियंस करने मिला। और ऐसे है कि अब जब तक कुछ से नहीं जाएगा, लोग आदमी सब पूछते रहेगा कि क्या क्वेश्चन पूछते हैं, कि इससे है ना आदमी भी उतना अच्छे से नहीं बता पाता है जब तक आप खुद से नहीं जाता है, तो खुद से एक्सपीरियंस नहीं करता है तो आप हमेशा डर के रह जाता है। इसलिए जो भी नया वो है, जो नया बीएड करके रखा है या डीएलएड करके रखा है, या जो भी प्री प्राइमरी के लिए डिप्लोमा करके रखा है, आप लोग को मैं बोलना चाहूँगी कि कोई आप ना क्या करना है, प्रैक्टिकली खुद फील्ड में जाके देखना है, एक्सपीरियंस करना है, तब आपका अंदर कॉन्फिडेंट भी आएगा। डर होगा स्टार्टिंग में, लेकिन वो डर जो हट जाएगा। अभी मैं तो सोच रही हूँ अगर कहीं पे भी होगा जाएगा, कॉन्फिडेंट तो रहेगा मेरा अंदर ना। और कैसा क्वेश्चन पूछता है, किस टाइप का पूछता है, वो सब का अंदाज़ा भी हो गया। और आप लोग यूट्यूब से भी देख के, यूट्यूब शॉर्ट्स में भी इतना ज़्यादा आता है, यूट्यूब में भी सर्च करके आप लोग आइडिया ले सकता है। अभी तक तो बोलो तो कॉल तो नहीं आया हमको। मेरा एक दोस्त को कॉल आ गया कि यार आपको ज्वाइन करना है बोल के ना। मेरा तो कॉल नहीं आया, पर भी कोई नहीं, एटलीस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना तक भी आया, मैं तो बहुत खुश हूँ। एकदम लास्ट में तो नहीं आया ना, तो मैं खुश हूँ। अभी नेक्स्ट होगा तो मेरा अंदर कॉन्फिडेंट होगा। तो बस यही था मेरा एक्सपीरियंस। थैंक यू।